दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद तरीन मजम्मत की गई है, लेकिन सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया उठा रहा है कि क्या ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई, ज़मीनी, आबी हदूद इस्तेमाल हुई हैं। जी। इस हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं। इस वक्त तीन बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं। एक तो अमेरिका की जानिब से इस हमले की तफसीलात जारी की गई हैं। जी। इन तफसीलात की रोशनी में हम ये देखते हैं कि क्या वाकई ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई, बहरी या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल की गई। उसके बाद फिर ईरान की जानिब से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। जी। ईरान ने जवाबी हमला किया है, उसकी क्या तफसीलात हैं और क्या पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का जो कल होने वाला इजलास है उसको किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। जी। ईरान पर अमेरिका के एटमी हमले से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच क्या पैगाम दे रहा है, इसको भी गौर से देखना होगा। पहले जनाब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमरीकी ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़, जिसमें अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया, हाँ जी। जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये हमला कैसे किया गया, कहाँ की ज़मीनी, फ़ज़ाई या बहरी हदूद इस्तेमाल की गई, उसकी तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जनाब, इसके अंदर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 से ज़ायद जंगी जहाज़ों, 7 B-2 बम्बार स्टेल्थ तैयारों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमरीकी दफ़ाई हकाम ने इतवार के रोज़ ये कन्फर्म किया है कि ईरान में जोहरी तनसीबात पर अमरीकी बम्बारी में 125 से ज़ायद तैयारे, नाज़रीन, आप आबदोज़ सुन से रहे ताक़े हैं के फ़याज़ मिसाइल राजा और साहब एक से आज की B-2 लेटेस्ट स्टेल्थ अपडेट्स। बम्बार तैयारों की परवाज़ अगर आपको शामिल हमारी थी, वीडियो जो हफ्ते अच्छी के लगी रोज़ हो तो हमारे बहरुल चैनल को काहिल के ऊपर सब्सक्राइब से गुजरी कीजिएगा। ताकि असल मिशन से तवज्जो हटाई जा सके। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ईरान पर हमले के ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे रही है, जिसमें 7 B-2 स्पिरिट बम्बार तैयारे शामिल थे, जी। जिन्होंने मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे ईरान पर 30,000 पाउंड वजनी 2 बम गिराए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने इतवार की सुबह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तैयारे व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मैसूरी से 18 घंटे की तवील परवाज के बाद पहुंचे थे। इन्हें लड़ाका तैयारों की मावनत हासिल थी और बहरा ओकेनियस के दोनों तरफ फैले मुतअद्दिद टैंकर तैयारों से फ़ज़ाई ईंधन मुहैया किया गया। जनरल कैन के साथ अमरीकी वज़ीर दफ़ा पेट हेगिस भी मौजूद थे, जिन्होंने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तकरीबन 5 माह बाद ओहदा संभालने को, और उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। इसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर भी रोशनी डालते हैं आगे चल के। जनरल कैन ने बताया कि बमबारी शुरू होने से पहले अमरीकी आबदोज़ों ने ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए और हुकाम के मुताबिक अमरीकी तैयारों पर किसी भी किस्म की फायरिंग की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी जनरल डैन कैन ने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किए गए हमलों में 30,000 पाउंड वजनी 14 बैंकर बस्टर बमों, 2 दर्जन से ज़ायद टॉम हुक मिसाइलों को भी दागा किया। इसके बाद जो है वो दावा सामने आया अमरीकी वज़ीर दफ़ा की जानिब से कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर अखबारात ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप का ईरान पर हमले का फैसला जुआ था। सदारत डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दांव पर लगा दी है। वो एक ऐसे जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं जो कई सदूर के लिए दर्द सर बना हुआ है। उन्होंने कहा, अखबार कहता है जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप एक तवील जो है वो मशरिक़ वस्ता की जंग से बचना चाहते थे। जंगों की वो और उनके हामी बार बार मजम्मत करते रहे, लेकिन अब इसके गहरे असरात उनकी सदारत पर होंगे, जो कि उनके दौरे सदारत में ईरान के ऊपर ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर ये जो है वो हमला किया गया है। और ये चीन को भी एक पैगाम गया है, रूस को भी एक पैगाम गया है, और अब दीगर जो ताकतें हैं वो भी फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेख नहीं करेंगी। लेकिन ये साथ में ये बयान आना कि अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं, ये जो है वो
एक तवील और मुमकिना तनाज़ा का दरवाज़ा खोल रहा है उनका यह बयान, और अमरीकी सदर के कई हामियों को उनके इस बयान ने नाराज़ किया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का ईरान पर हमला एक गैर मामूली यू टर्न था, और ख़ास तौर पर एक ऐसे सदर के लिए जिसने एक दहाई कबल अपनी सियासी ताकत का आगाज़ इराक जंग की मुखालफत से किया था। साबिक सदर अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उस जंग पर तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा था कि वो अमरीकी ख़जाने को बैरूनी तनाज़ात पर ख़र्च नहीं करेंगे जो कि अमरीकी जानों के ज़िया का भी बायस बनते हैं। और फिर उसके बाद जब उन्होंने ये टर्न लिया तो उसके बाद लोग जो है इससे खासे हैरान हुए, और जनाब 3 तनसीबात को ये निशाना बनाया गया। ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि ज़मीनी फ़ौज भी भेजी गई है या नहीं इस अहम तरीन हमले के अंदर, और इसके बाद ईरान की जानिब से बड़ा रद्द अमल सामने आया। ईरानी पार्लिमान ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ईरान की जानिब से इंदिया दिया गया था कि वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। ईरान ने कहा था कि उनके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, और अब अमरीकी हमले के बाद ईरान की पार्लिमान ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। चंद दिन पहले ईरान ने यह धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में इसराइल का साथ दिया तो आबनाए हुर्मज़ बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से योमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। इन मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें चीन शामिल है, जापान, जनूबी कोरिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। और इस आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं। आबनाए हुर्मज़ मशरिक़ वस्ता के खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक को एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और दीगर दुनिया से जोड़ती है। इस समुद्री पट्टी के एक तरफ अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक हैं तो दूसरी तरफ ईरान है। 33 किलोमीटर चौड़ी ये समुद्री पट्टी से जो समुद्री पट्टी से 2 शिपिंग लाइन्स जाती हैं। हर लाइन की चौड़ाई 3 किलोमीटर है जहां से बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, और मजमूई तौर पर तेल की रसद का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी रास्ते से जाता है। आबनाए हुर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से योमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। आबनाए हुर्मज़ के एक तरफ खलीज फारस है, दूसरी तरफ खलीज अमान है। खलीज फारस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और अमान मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीनी मईशत की रवानी के लिए खलीज से अपनी ज़रूरत का आधा तेल मंगवाना ज़रूरी है, जबकि जापान जहाँ से 95% और जनूबी कोरिया 71% तेल इसी रास्ते से दरामद करते हैं। आबनाए हुर्मज़ से ये तीनों ममालिक खलीजी ममालिक को गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरसील भी करते हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक इसराइल के साथ जारी जंग और अमरीकी हमलों की सूरत में ईरान आबनाए हुर्मज़ को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसका ऐलान हो गया है, और वह बारूदी सुरंगें बिछाने के अलावा अबदोज़ें, एंटी शिप मिसाइल और जंगी कश्तियाँ तैनात कर सकता है, जिसके नतीजे में तेल का बहरान पैदा होगा और कीमतें $130 फ़ी बैरल तक ऊपर जा सकती हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ सिर्फ ईरान के लिए एक चौक पॉइंट ही नहीं बल्कि दुनिया की लाइफ लाइन है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस आबी गुजरगाह की बंदिश के नताइज बड़े खौफनाक होंगे, ईरान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। इसी दौरान अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर उनकी 3 तनसीबात पर एटमी हमला किया, जो 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया गया, पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों के सिलसिले का तसलसल हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारी जारियत से कशीदगी और तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है
मज़ीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया पाकिस्तान की जानिब से। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना चाहिए, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। नागुज़ीर है ये तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करें। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के मुताबिक इस बहरान का पुरअमन हल इंतहाई ज़रूरी है। और अमरीकी जनरल डैन केन कहते हैं कि ईरान पर जो अमरीकी हमला है वो इंतहाई खुफिया मिशन था, सिर्फ चंद लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा जनाब कि रात 2 बजे के करीब टोमाहाक मिसाइलों से ईरानी हदफ को निशाना बनाया गया। 75% गाइडेड हथियारों का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला ईरानी दिफाई निज़ाम हमें नहीं देख सका और इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक ईरान की तीनों जोरी तनसीबात में तबाही हुई है, शदीद नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब जो है वो ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि पहले ही इस हमले की इत्तलात मिल चुकी थी और पता चल चुका था, इसलिए अहम तरीन जो मवाद था एटमी तनसीबात के हवाले से उसको यहाँ से मुंतकिल कर लिया गया था। 125 से ज़्यादा फ़ौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। ये अमरीकी तारीख़ में B-2 बम्बार तैयारों का सबसे बड़ा हमला था। अब भी वहाँ पर अमरीका के अंदर फ़ौज जो है, अमरीकी फ़ौज वो हाई अलर्ट है। पेंटागन हकाम कह रहे हैं कि ईरान ने किसी मज़ामत का मुज़ाहरा नहीं किया और तीनों एटमी साइट्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान का ये दावा है कि पहले ही जो है वो महफूज कर लिया गया था अपने तमाम तर असासों को। और अमरीकी हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया है, जिसमें 86 इसराइली ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव समेत इसराइल भर में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। और जो खबर एजेंसी है उनके मुताबिक इसराइली शहर हीफ़ा पर मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं। तल अवीव में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान हुए हैं और कम से कम 86 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में 2 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने इतवार की सुबह इसराइल पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके मुताबिक हीफ़ा और तल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया है और ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। हीफ़ा में तवील फासले तक मार करने वाले कादिर F मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में इसराइली फ़ौज की सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफातर, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, एयर बेस, इसराइली साइबर कमांड समेत राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तल अवीव और हीफ़ा समेत मुतअद्दिद इसराइली इलाकों में इमारतों को बरह रास्त निशाना बनाया गया। 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 400 से ज़ायद इसराइल के शहरों में और कस्बों में सायरन बजे। और जनाब इतवार की सुबह अमरीका ने ईरान के फुर्दो, नजनस और इस्फहान जोरी साइट्स को जब निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर जब ट्रंप ने ट्वीट किया तो उसके बाद ये बड़ा हमला ईरान की जानिब से इसराइल पर किया गया और कहा गया कि अमरीका से भी बदला लिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने कहा कि अमरीकी हमले से कबल ही जोरी तनसीबात को जो है वो खाली करा लिया गया था और इसराइल के 10 मकामात पर ईरानी हमलों से नुकसानात हुए हैं। और अब जो है वो इसके बाद इस किस्म के सवालात उठ रहे थे। भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया, वहाँ पर इस किस्म के दावे किए जा रहे थे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के अंदर लंच के बाद कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान को जो है वो एतमाद में लिया क्या, और इस किस्म के दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से अड्डे जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। और जो अब ये तफसीलात सामने आई, इस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब जनाब जब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तानी फ़िज़ाई ज़मीनी आबी हदूद इस्तेमाल हुई, तो अहम तरीन हक़ाइक़ इस हवाले से जो मंजर आम पर आए हैं, ज़राए ये कह रही हैं कि ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं हुई। ज़राए ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान ने अमरीका इसराइल के किसी भी हमले में तेहरान के ख़िलाफ़ मदद नहीं की है और ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तानी फ़िज़ाई ज़मीनी या आबी हदूद इस्तेमाल नहीं की गई हैं। बड़ा दावा है ये पाकिस्तानी ज़राए का कि पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग, सियासत और फ़ौजी तनाज़ा में हिस्सा नहीं लेगा और हमारा ये मौक़िफ़ है कि तेहरान को
दिफा का मुकम्मल हक हासिल है हाँ। और हम स्टेक होल्डर्स के साथ अफ्रीकैन के साथ राब्ते में हैं कि जनाब जल्द अज जल्द खित्ते में अमन आए। बड़ी स्टेटमेंट इसे पाकिस्तानी ज़राए की कहा जा रहा है। अभी तक बाकायदा तौर पर नाम के साथ पाकिस्तान की किसी सियासी अस्करी क़यादत ने इसकी तरदीद नहीं की है, ना ही तस्दीक हुई है इसकी, इस पर कोई खुलकर बयान नहीं आया। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला किया है, पाकिस्तानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की कोई फ़िज़ाई ज़मीनी या बहरी हदूद इस्तेमाल नहीं हुई।